हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 16, जिसमें आज हम प्रतिस्थापन द्वारा त्रिकोणमितीय फलनों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको 11th में वन वाले फॉर्मूले हुआ करते थे, है ना, जिनका सम वन आता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। ऐसे आपके तीन फॉर्मूले हुआ करते थे जिनका रिजल्ट वन आता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। उसी प्रकार से अगला फॉर्मूला था आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। कई लोग इसको वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा करके भी याद करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से लास्ट था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, या फिर वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको ये याद होगा, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद आप देखिए, मैथ्स में एक ट्रिक होती है, मैथ्स में खासकर कैलकुलस यानी कि जो अभी हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक, कुल मिलाकर रियल एनालिसिस की बात कर सकते हैं, है ना। तो उसमें ए से जेड तक आपके पास जो ये सिंबल होते हैं स्मॉल लेटर्स के, ए से जेड तक होते हैं। ठीक, इसमें से अक्सर ए से आर तक हम कांस्टेंट टर्म्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। कांस्टेंट टर्म को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है ए से आर तक के सिंबल, और एस से जेड तक के सिंबल हम वेरिएबल डिनोट करने के लिए करते हैं, वेरिएबल्स। ठीक हो गया, यानी कि अक्सर हमने देखा होगा ना, फेमस सा कांस्टेंट, फेमस सा वेरिएबल हम क्या मानते हैं अक्सर, एक्स वाई जेड जो भी है। एस से जेड को हम वेरिएबल के टर्म में डिनोट करना चाहते हैं, कोई भी वेरिएबल आता है तो एस से जेड में अक्सर यूज किया जाता है। और किसी कांस्टेंट को दिखाना है, यानी कि कोई खास वैल्यू है 2 या फिर 4 या फिर 9, इस टाइप की वैल्यू को आपने डिनोट करना है कांस्टेंट टर्म को, तो ए से आर तक के सिंबल यूज किया जाता है। ठीक, जिसमें फेमस है ए तो हम अक्सर यूज करते हैं, बी भी यूज किया ही जाता है, ठीक, सी डी इस प्रकार से, ठीक है ना। जो फेमस है ए बी सी है, ए बी सी अक्सर यूज किया जाता है। आप कुछ भी कांस्टेंट के डी कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक, इनके बीच। ठीक, जैसे आप आयत की लंबाई ए चौड़ाई बी कहते हो ना, क्यों, लंबाई तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक, उसकी चौड़ाई भी फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए उनको हम ए बी में अक्सर मानते हैं। मानने को एक्स वाई में भी मान सकते हो, लेकिन एक तरीका है कैलकुलस में कि ए से आर तक की चीजों को अक्सर कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, और एस से जेड तक की चीजों को वेरिएबल। ठीक, कैलकुलस में तो हम अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, उसमें अगर उसने कुछ भी नहीं कहा है, ठीक, ये कांस्टेंट या वेरिएबल ऐसा नहीं कहा है, तो ए से आर तक के बीच में होगा तो हम खुद ही मान लेंगे कांस्टेंट है, ठीक, और एस से जेड में कुछ कहा नहीं है तो खुद ही मान लेंगे ये वेरिएबल होगा। ठीक, ये आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, ए से आर तक के कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है, और एस से जेड तक वेरिएबल को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है प्रतिलोम फलनों का सॉल्यूशन प्रतिस्थापना विधि के द्वारा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। यानी कि आपने एक्स की जगह कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक, कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक, इमेजिन करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम कुछ ट्रिक देंगे आपको कि अगर किसी क्वेश्चन की शक्ल इस टाइप से मिल रही हो तो आप एक्स की जगह ये रखिए, इस टाइप से आपको कुछ ट्रिक देंगे, उन ट्रिक्स को आपने दिमाग में रखना होगा। ठीक, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, फिर आपके पास सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन सीखेंगे, ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। सब्स्टिट्यूशन यानी कि हिंदी में कहें तो प्रतिस्थापना। ठीक, कुछ ना कुछ एक्स की जगह हम ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसी चीज प्रतिस्थापित करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक, तो इसी कड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट आपके सब्स्टिट्यूशन आते हैं। ठीक, बात करेंगे सबसे पहले,
अगर आपको क्वेश्चन में कभी साइन इनवर्स में रूट दिखे, इनवर्स के अंदर रूट दिखना चाहिए, चाहे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। साइन इनवर्स में दिख सकता है, कॉस इनवर्स में दिख सकता है, ठीक, टेन इनवर्स, ठीक। साइन इनवर्स में रूट दिखे, कॉस इनवर्स में रूट दिखे, टेन इनवर्स में रूट दिखे, ठीक। जरूरी नहीं कि रूट यही हो, अपॉन में भी हो सकता है ये, ठीक। इस प्रकार से भी हो सकता है, साइन इनवर्स 1/रूट हो सकता है, ठीक। कुल मिला के कहें तो इनवर्स के अंदर रूट दिखना चाहिए, चाहे ऊपर दिखे अंश में या हर में, ठीक। कुछ जोड़ के भी दिखा हो सकता है ऐसे दे दे 2/1 प्लस रूट करके दे दे नीचे, ठीक। कुल मिला के इनवर्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं रूट दिख रहा होगा, एक जगह किसी भी जगह पे दिखे रूट दिख रहा हो, ठीक। इसी प्रकार कॉस इनवर्स में भी हो सकता है, ये रूट कहीं भी दिख सकता है, कॉस इनवर्स हो सकता है इस प्रकार से 2 प्लस रूट कुछ लिखा हो अपॉन 3 स्टेप से, या फिर टेन इनवर्स में आपको 1/रूट करके कुछ भी दिख रहा हो, ठीक। कहने का मीनिंग एक जनरलाइज आपने एक जनरल तरीका सोचिए कि अगर इनवर्स के अंदर आपको रूट दिखता है, ठीक, इनवर्स के अंदर रूट दिखता है और उसके अंदर खास चीजें आएंगी, अभी उसके अंदर खास चीज आएगी रूट के अंदर, ठीक। उस खास चीज को देखते हुए ही हम उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक। देखिए फिर अगर इनवर्स और रूट के अंदर ठीक, मैं फिलहाल उसको जितने भी तरीके मैंने सिखा दिया था, जरूरी नहीं कि इनवर्स के अंदर रूट इसी जगह पे हो, किसी भी जगह पे आपको वेरी करके दिया जा सकता है रूट, ठीक। फिर इसके अंदर देखो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, ठीक। फिर इसके अंदर यानी कि इस रूट के अंदर एक खास चीज अगर आपको दिखे, ठीक, हो सकता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीन चीजें दिख सकती है इसके अंदर, ठीक। तो उसकी जगह आप क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, ठीक। इस रूट के अंदर आपको तीन चीजें अक्सर देखने को मिलेंगी रूट के अंदर, ठीक है। साइन इनवर्स, रूट, फिर उसके अंदर आपको दिखेगा क्या, हो सकता है आपको दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए कुछ नहीं कह रहा हूं तो इसका मीनिंग ये कांस्टेंट समझना, ये वेरिएबल, ठीक। अभी बताया था ना, ए से आर तक की चीज आप कांस्टेंट टर्म को यूज करने के लिए प्रयुक्त करोगे, और जो है कि आपके पास जो वेरिएबल है उनको डिनोट करने के लिए आप अक्सर एस से जेड तक के वेरिएबल यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या आपको दिख सकता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आपको दिख सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। जहां ए कोई कांस्टेंट, एक्स तो आपको दिखा, ठीक है, इसकी जगह वाई भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, टी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक। लेकिन इस ए की जगह, ठीक, इस ए की जगह वो नंबर भी डाल सकता है, वो नंबर भी डाल सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक। हो सकता है कभी 2 दे दे, 2 का स्क्वायर दे दे इसकी जगह, है ना, यानी कि इसकी जगह आपको ये भी दिख सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, या 2 स्क्वायर के बदले वो 4 लिख दे, है ना, तब भी आपको चेंज करना आना चाहिए कि ये 2 का स्क्वायर होगा, यानी a की वैल्यू अगर 4 दिया होगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2, ठीक। अगर यहाँ पर 3 भी लिख सकता है वो, ठीक, 3 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का चीज दिख सकती है, तो आप समझ जाना कि ये रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी a की जगह आप कितना पाओगे यहाँ से रूट 3, a की जगह रूट 3 मिलेगा, ठीक। इस टाइप की चीज आपको दिख सकती है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनवर्स और रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आपको दिखेगा, ठीक, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर पढ़ोगे इसको, ये कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है, ये वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर देखिए, यानी कि अगर इसकी जगह नंबर डाल देगा, इसकी जगह नंबर डाल देगा तो भी आपको पहचानना आना चाहिए, हो सकता है ये 5 प्लस एक्स स्क्वायर कर दे, 5 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिखा देगा
तो देखिए एक्स स्क्वायर तो वही है, ए स्क्वायर की जगह कितना है 5, इसका मीनिंग ए कितना है √5। ठीक, आप इसको √5 का स्क्वायर कहेंगे फिर उससे। ठीक, ए की जगह √5 आपको दिखेगा। ठीक, √5 अपने आप में कांस्टेंट ही तो होते हैं। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी ए की जगह अगर कभी कांस्टेंट डाल देगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख सकता है आपको। ठीक, देखो ए स्क्वायर की जगह कौन आ गया 1, है ना, ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक, या हो सकता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7 डाल दें यहाँ पे। ठीक, अभी भी तो क्या है ए स्क्वायर कितना है 7 मींस ए √7 हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक, तो कुल मिला के कहानी है कि इनवर्स और रूट के अंदर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे, इनके लिए खास ट्रिक है, खास प्रतिस्थापना आप यूज करोगे। ठीक, वो क्या होगा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक, अगर इनवर्स के अंदर रूट है और उसमें आपको कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर या कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर दिख रहा है, तो आप क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे इसके बारे में सीखते हैं। ठीक, तो देखिए फिर मैं इसको लिखने को तो साइन इनवर्स लिख रहा हूं, इसकी जगह कॉस इनवर्स टेन इनवर्स भी आ सकते हैं। ठीक, और उसके अंदर रूट आएगा, तब जाके अगर इस रूट के अंदर आपको दिखे क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर टाइप की चीज दिखे, तो आप झट से एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कीजिए, ए साइन थीटा रख दीजिए आप एक्स की जगह। ठीक, या ए कॉस थीटा भी रख सकते हो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ये ए कॉस थीटा भी आप रख सकते हो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अक्सर हम ए साइन थीटा का यूज करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा प्रतिस्थापन था आपके पास, अगर इनवर्स और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है, इनवर्स के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है, तो आप एक्स की जगह ए टेन थीटा का यूज कीजिए, एक्स की जगह ए टेन थीटा, या फिर ए कॉट थीटा भी यूज कर सकते हो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अक्सर हम ए टेन थीटा का ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, फिर तीसरा हमने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप की चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो आप एक्स की जगह रखेंगे ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, या फिर ए कॉसेक थीटा भी रखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ए कॉसेक थीटा भी रख सकते हैं, लेकिन अक्सर हम ए सेक थीटा का ही यूज ज्यादा करते हैं। ठीक, तो देखिए फिर अगर इनवर्स और रूट साथ साथ दिख रहे हैं और उसके अंदर ये चीजें दिख रही हैं, तो इस प्रकार से आपने प्रतिस्थापन करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। इसका कोई प्रूफ नहीं होगा क्योंकि ये सोच समझ के खुद ही जनरेट की हुई चीजें हैं। ठीक, इसका प्रूफ नहीं मिलेगा आपको, है ना, ये तो केवल एक ट्रिक है। ठीक, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, अगर आपको ये चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह ए साइन थीटा रखना अगर आपके दिमाग में नहीं क्लिक किया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तरीके का ट्रिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक ट्रिक है कि आप इनवर्स और रूट के अंदर अगर ये चीजें आती हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास ट्रिक है, एक तरीके से चाबी है आपके पास इस ताले की। ठीक, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको विजुअलाइजेशन होगा इनका यूज। ठीक, फिलहाल आप इनको नोट कर लें। ठीक, अब इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मत पढ़ो, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो, कांस्टेंट क्योंकि कुछ भी दिया जा सकता है एक ही जगह। ठीक, अक्सर इस चीज का तो एक्स ही रहता है या हद से ज्यादा वाई जेड दे सकता है, लेकिन इस कांस्टेंट ए की जगह कुछ नंबर भी डाल सकता है, ठीक है ना, 5 दे देगा इसकी जगह, ठीक, 10 दे देगा इसकी जगह। ठीक, तो आपको उसका रूट लेना पड़ेगा, जो भी यहाँ होगा उसका रूट लोगे वो ए होगा। ठीक, यानी उसी का यूज तो कर रखा है यहाँ पे कांस्टेंट इनटू साइन थीटा, थीटा तो अपनी ओर से डाल लो आप। ठीक, बाद में इस थीटा को हटा दोगे, जैसे थीटा हटाना है तो क्या यूज करोगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरह अपॉन में जाएगा, x बटे ए हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू x बटा ए,
थीटा इक्वल टू साइन इस तरफ आएगा तो साइन इनवर्स बनाएगा, कुल मिला के थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटे ए आ जाएगा, क्योंकि थीटा आंसर का हिस्सा नहीं होगा, थीटा तो दिया ही नहीं था ना, यहाँ थीटा का जिक्र ही नहीं था, तो लास्ट में आपने थीटा हटाना भी पड़ेगा वहां से। ठीक, तो फिलहाल आप ये नोट कर लें, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर अगर आपको इनवर्स रूट के अंदर दिखता है तो उसकी जगह कांस्टेंट इनटू sin थीटा यूज करो, या cos थीटा भी यूज कर सकते हो, अक्सर हम sin थीटा का यूज करते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आपको दिखता है तो वेरिएबल की जगह आप कांस्टेंट इनटू tan थीटा यूज करो। ठीक, कांस्टेंट इनटू tan थीटा यूज करो। ठीक, एक और थीटा भी यूज करोगे तो चल जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा यूज करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, अक्सर हम ए साइन थीटा का यूज करते हैं। देखिए अगर हल्का सा हिंट चाहते हो आप कि इन्हीं का यूज क्यों करते हैं, तो देखिए इसमें पहले तो इसको नोट डाउन करें, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए फायदा क्या होगा ऐसा रखने से, एक्स बराबर जैसे आपने ए साइन थीटा रखा पहले वाले, ठीक, देखो इनवर्स है और रूट है कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर आप x की जगह a sin थीटा रखते हो, देखो रख के देख लो a स्क्वायर, जैसे मैंने कहा ना a sin थीटा रखोगे, रखो तो a sin थीटा कितना आ जाएगा, a sin थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, यहां से अगर a स्क्वायर कॉमन लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, वहां से साइन को राइट में ले जाओगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लेफ्ट में कितना बचेगा cos स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी कि इस रूट के अंदर अब क्या दिखने लगेगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह क्या दिखने लगेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर। देखिए दोनों स्क्वायर में है, दोनों स्क्वायर में, तो रूट खत्म कर देंगे ना दोनों स्क्वायर, यानी कि अब सिंपली जो आपको रूट दिख रहा था उससे निजात मिल जाएगी, a cos थीटा मिलने लगेगा आपको, a cos थीटा मिलने लगेगा। ठीक, तो इसलिए ये वाली ट्रिक आपको यूज करनी होगी। अगर cos थीटा भी रखोगे तो ठीक है, cos थीटा अगर आपने रखना है तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर आएगा इसकी जगह, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर बन जाएगा, तब भी रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, यानी आपको रूट से निजात मिल जाएगी ये ट्रिक यूज करने। उसी प्रकार से यहाँ पर tan थीटा यूज किया, जैसे आपने मैंने कहा था ना x की जगह a tan थीटा रखोगे, अगर दोनों जगह प्लस दिख रहा हो, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर दिख रहा है, तो आप वेरिएबल की जगह a tan थीटा पुट कीजिएगा आधा। देखो ऐसा करने से होगा क्या, a स्क्वायर x की जगह अगर आपने a tan थीटा पुट किया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, a स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है sec स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा मिल गया। देखो दोनों स्क्वायर में है ना, रूट में जाएंगे तो रूट हटा देंगे, ये दोनों स्क्वायर रख के इस रूट को हटा देंगे, यानी इस रूट से आपको निजात मिल जाएगा। ठीक, यानी इसीलिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिखता है, तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, a tan थीटा, cot थीटा भी यूज करते तो बन जाता है। ठीक, एक और थीटा भी रखोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cot स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर क्या बन जाता है cosec स्क्वायर, वहां से भी निजात मिल जाएगा रूट से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इनवर्स ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर दिखता है, तो मैंने कहा था कि x की जगह आप यानी इस वेरिएबल की जगह क्या पुट करोगे, a sec थीटा यानी कांस्टेंट टर्म इनटू sec थीटा। उसका क्या फायदा होगा, देखिए x की जगह आपने a sec थीटा रखा तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, x की जगह a sec थीटा रखा तो उसका स्क्वायर हो गया माइनस a स्क्वायर अलग से। ठीक, फिर a स्क्वायर कॉमन आएगा, देखिए a स्क्वायर कॉमन sec स्क्वायर माइनस 1, आप जानते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाता है tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाता है tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, जब ये रूट के अंदर जाएंगे तो रूट को हटा देंगे, यानी कि रूट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक, यानी कि ये ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी जब इनवर्स रूट के अंदर ये दिखता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी, इसका फायदा आपको दिखने लगेगा। ठीक,
देखिए इसका पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा करके दे रखा है मॉड x लेस देन a को सरलतम रूप में लिखिए। पहली बात तो मॉड x लेस देन a क्यों लिखा है इसने? देखिए मॉड x लेस देन a का मीनिंग क्या होता है? मॉड x लेस देन a मीन्स होता है x माइनस a प्लस a के बीच में होगा, यानी कि x की वैल्यू नहीं माइनस a से नीचे जा सकती नहीं प्लस a से ज्यादा, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है हमेशा a से छोटा रहेगा, चाहे माइनस में लो या प्लस में, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड हमेशा a से छोटा रहेगा। जैसे इसको ओरिजिन मानो, यहाँ माइनस a है, यहाँ प्लस a है, ठीक। मॉड a लेस देन a का मीनिंग, मॉड का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में लो या पॉजिटिव डायरेक्शन में लो, ठीक, वो a से कम रहना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड a से कम नहीं, इस पॉइंट से कम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक। और देखिए x माइनस a से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में अगर उसका मैग्नीट्यूड a से कम होगा, यानी इससे अगर पीछे जाएगा, ठीक है ना, वैसे पीछे जाने में नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव में जैसी वैल्यू बढ़ती है तो नंबर छोटा होता जाता है, लेकिन यहाँ केवल मॉड लगा रखे हैं, ठीक है ना। मॉड को नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं रहता, इसको तो केवल क्वांटिटी से फर्क पड़ता है, ठीक। जैसे ही माइनस a से पीछे जाओगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, a से भी ज्यादा क्वांटिटी आने लगेगी, यानी कि ये समझिए ओरिजिन से लेंथ a से भी ज्यादा होने लगेगी, ठीक, यानी कि पीछे भी आप नहीं जा सकते। ये कंडीशन क्यों दे रखी है? देखिए यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक, अगर इस x की जगह इससे बाहर वाला पॉइंट डालो या इससे बाहर वाला पॉइंट, जैसे इससे बड़ा a से बड़ा वाला पॉइंट डाल दो, मान लो a+1, यहाँ पर a+1 आएगा, a+1 अगर आपने डाला तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ अगर आप इस x की जगह a+1 का स्क्वायर डालेंगे तो देखिए क्या होगा, a स्क्वायर, ये a+1 का स्क्वायर बड़ा कौन होगा? a+1 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, जो कि नेगेटिव लग रखा है आगे, ठीक, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव मींस इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक, रियल की दुनिया से बाहर चले जाएगा, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा जो कि इस रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स का कोई काम नहीं होता, ठीक, इसलिए उसने क्या रखा है कि आप जो मॉड x लो a से कम लीजिए, ठीक, ताकि ये नंबर कॉम्प्लेक्स बनने से बच जाए, ठीक। अगर ये कंडीशन नहीं आप यूज करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन सकते हैं। फिलहाल ये तो इसका डिस्क्रिप्शन था, उसका हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो नहीं भी दिया होता हम मान लेते ऐसा ही है, ठीक। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखो फिर से इनवर्स दिख रहा है, उसके अंदर रूट दिख रहा है, ठीक, अभी भी इनवर्स के अंदर आपको रूट दिख रहा है तो उन्हीं तीन प्रतिस्थापन में से कोई एक यूज हो रहा होगा, आपको दिमाग में ही रखना, ठीक। फिर आपने शकल मैच करनी है, ठीक, शकल मैच करनी है कि किस टाइप का दिख रहा है, रूट के अंदर भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख, ठीक, मैंने अभी भी तीन प्रतिस्थापन बताए थे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर ये दिखता है तो a sin थीटा पुट करो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो a tan थीटा पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखता है तो x के बदले आप a sec थीटा रखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो देखो उसने सीधे सीधे a दे रखा है, हो सकता है इसकी जगह 5 भी दे सकता था, वो इसकी जगह 5 दे सकता था, यानी क्वेश्चन ऐसा बना सकता था वो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाता, ठीक। तो आप उस केस में 5 को क्या लिखते, रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह जैसे अभी आप यहाँ अगर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिखता है तो a tan थीटा पुट करते हो, a की जगह कितना रखते हैं यहाँ रूट 5, यानी x की जगह आप रूट 5 tan थीटा पुट करते हो, ठीक। फिलहाल तो a दिख रहा है तो क्या पुट करोगे, a tan थीटा, ठीक। देखिए फिर इसको हटा दें, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है रूट के अंदर, तो आप x की जगह क्या पुट करोगे, a sin थीटा, cos थीटा से भी देखोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। फिलहाल मैं sin थीटा यूज कर रहा हूं। देखिए माना
y इज इक्वल टू, मैं इस पूरे व्यंजक को y कह देता हूं जिसका वैल्यू आपने ढूंढना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए फिर इनवर्स दिख रहा है आपको, रूट दिख रहा है, उसके अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की चीज दिख रही है, तो x की जगह पुट कर देंगे a sin थीटा। ठीक, तो मैं फिर से मान लूंगा, माना x इज इक्वल टू a sin थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो x की जगह आप a sin थीटा पुट कीजिए। देखो थीटा हमारी तरफ से लाया हुआ वेरिएबल है, ठीक, इसलिए ये आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में तो उसने या तो x दे रखा है या a, हमारा आंसर भी तो x a में ही आना चाहिए। ठीक, x a तो दिख रहा है, ये थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा, इस थीटा को लास्ट में आपने हटाना भी पड़ेगा, तो उसका उपाय अभी से ढूंढ लेते हैं हम। अगर इस a को यहाँ ले जाओ तो x बटा a, साइन को लेफ्ट में लाओगे तो साइन इनवर्स, यानी थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x बटे a। ठीक, यानी यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x बाई a। इसको आप इक्वेशन 1 कहिए। ठीक हो गया, थीटा कैसे आया पता चलाना, आपने इसको डिवाइड भेजा x बाई a, साइन था इधर आएगा तो साइन इनवर्स बनेगा। ठीक, अब देखिए y कितना आ गया यहाँ से, उसमें रखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह देखिए आपने रखना है a sin थीटा, x की जगह आपने रखा a sin थीटा बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह फिर से क्या रखना है a sin थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो उसका स्क्वायर रखा आपने a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है आपको नीचे, तो स्क्वायर कॉमन लीजिए, इसमें a स्क्वायर कॉमन लीजिए आप, इंप्लाइज y इज इक्वल टू आ जाएगा ये tan इनवर्स a sin थीटा, तो ठीक ही है, अपॉन देखिए रूट आपने a स्क्वायर कॉमन लिया, बचेगा कितना, यहाँ 1 बच गया। ठीक, कॉमन लेने की थ्योरी तो पता होगी ना, जो चीज कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड किया जाता है। हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया, अब ए स्क्वायर से अलग को डिवाइड करो, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मरेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जानते हो आप 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। देखो दिख क्या रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर को राइट में ले जाओ माइनस के साथ जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर लेफ्ट में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप कॉस स्क्वायर पुट कर सकते हो, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया क्या cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए a स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर है, रूट में है ना, तो ये स्क्वायर रूट को हटा देगा। आप जानते हो रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, जब वो 1/2 पावर इसके साथ जाएगी, 2 कैंसिल कर देगी, एक पावर बचाएगा सिंपल। ठीक, यानी कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा सीधे सीधे, यानी का मीनिंग y इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाय ये रूट से बाहर आ जाएगा a cos थीटा, a cos थीटा बन जाएगा। और देखो a से a मर जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स tan थीटा। जानते हो tan का इनवर्स होता है tan इनवर्स, है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन
और उसका इनवर्स एक साथ ऑपरेट होते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन बना जाता है। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, जो भी एलिमेंट दोगे वही रिटर्न कर देगा। ठीक, तो आपके पास टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा लौट जाएगा वापस। ठीक, लेकिन थीटा हमारे आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि हम अपनी तरफ से लाए हैं। ठीक, लास्ट में थीटा की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, कितना है साइन इनवर्स x बाय a। ठीक, तो इंप्लाइज y इज इक्वल टू थीटा की जगह आप रखोगे क्या, साइन इनवर्स x बटा a। ये फाइनल आंसर आ गया। देखो जो व्यंजक आपका सरलतम रूप में लिखना था वो क्या था, उसको y तो माना था, उसी y की वैल्यू कितनी आ गई साइन इनवर्स x बाय a, यानी उस व्यंजक की वैल्यू जो आपको दे रखा था क्वेश्चन में उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, साइन इनवर्स x बाय a। ठीक, साइन इनवर्स x बाय a आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने रियलाइज किया होगा कि अगर वो ट्रिक आपको नहीं आती, x की जगह a sin थीटा रखना है, अगर आपका माइंड क्लिक नहीं करता तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते किसी भी सूरत में। ठीक, तो इसलिए वो प्रतिस्थापन आपको दिमाग में रखने होंगे कि इनवर्स दिखे, रूट दिखे, उसके अंदर उन तीनों में से कोई दिखे तो कैसे प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक, उन तीनों के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक, निश्चिंत रहें, उन्हीं तीनों में से कोई एक दिखेगा। ठीक, आपको पहचान के सब्स्टिट्यूट कर देना है, फिर तो सीधे सीधे सॉल्व हो जाता है। अगर आपको वो चाबी मालूम है, ठीक, उनको आप चाबी ही मान लो। ठीक, अगर वो आपके पास चाबी है तो ये आपका लॉग खुल जाएगा। ठीक, ये लॉग का ही काम करेगा, इनवर्स के अंदर रूट और भयंकर चीज होती है, तो अगर रूट को हटाना है तो उन्हीं प्रतिस्थापन का आपने यूज करना है। ठीक, देखिए इसका सॉल्यूशन फिर से, इनवर्स दिख रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं रूट दिख रहा है। देखो अदर चीजें भी हैं लेकिन रूट दिख रहा है। ठीक, हो सकता है सेपरेटली आपको सिंगल रूट दिखे या इस प्रकार से मिक्स्ड करके आपको दिया हो। ठीक, उससे कोई मतलब आपको नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इनवर्स और कहीं ना कहीं रूट दिख रहा है। ठीक, तो आप झट से उन तीन प्रतिस्थापन को अपने दिमाग में लाएंगे। ठीक, उनको मेमोराइज करेंगे तो आप फिर इसकी शकल मैच करेंगे उन तीनों में से। देखो पहला क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इन तीनों में से देखिए किससे मैच हो रहा है, तीनों में से किसमें मैच करेगा ये वाला, प्लस है देखिए बीच में। ठीक, प्लस, इसमें तो माइनस है, इसमें माइनस है, सिर्फ प्लस ना दिख रहा है ये वाला, यानी इस वाले से तो मैच कर रहा है। ठीक, रूट के अंदर की चीज जैसे देखो, कहीं अदर की नहीं देखनी, वन एक्स को नहीं देखना, केवल रूट के अंदर क्या देखना है, क्या है ये देखना है। ठीक, रूट के अंदर इन तीनों में से कौन दिख रहा है, इस प्रकार से आपने मैच करना है। ठीक, यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, देखिए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि वहां क्या दिख रहा है आपको, वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं वन का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। ठीक, जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह आप ए टेन थीटा रखते हो तो यहाँ एक्स की जगह क्या रखोगे, ए की जगह आएगा वन टेन थीटा, और वन से मल्टीप्लाई क्या करते हो, एक्स की जगह सीधे सीधे क्या प्रतिस्थापित करोगे आप, टेन थीटा। देखो आपको पता चल गया कि अगर मैं एक्स की जगह टेन थीटा पुट करूं तो ये रूट आपको गायब मिलेगा, यहाँ से ये रूट हट जाएगा सीधे सीधे। ठीक, इसका ये फायदा होगा आपको। देखिए इसके सॉल्यूशन में अगर x की जगह क्या पुट करना आपको नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा ही। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन, माना फिर से जिसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है y मान देता हूं इसको। ठीक, माना y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन। ठीक, अब देखिए x की जगह मैंने क्या रखना था कि टेन थीटा, क्योंकि a की जगह तो क्या है वन है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका दिख रहा है, a की जगह क्या है वन, x बराबर a टेन थीटा, a की जगह आपने वन रखा तो सिंपली कितना आ गया टेन थीटा, x की जगह आपने पुट करना है टेन थीटा। ठीक, तो आप लिखोगे माना x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, लेकिन देखिए थीटा का कहीं नामो निशान नहीं है क्वेश्चन,
तो आपके आंसर में भी थीटा का नामो निशान नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपको थीटा दिखता आगे चल के तो उसकी जगह क्या लिखोगे, tan इनवर्स एक्स। एक्स दिख सकता है क्योंकि एक्स तो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। जो जो क्वेश्चन में जो जो वेरिएबल दे रहे होते हैं उन्हीं में आंसर भी आपको लिखना होता है। ये नहीं कि आपने थीटा में छोड़ दिया, ठीक, गलत हो जाएगा वो। थीटा तो था ही नहीं, जिक्र ही नहीं था थीटा का, थीटा 5 चला, ठीक। देखो एक्स नॉन जीरो दे रखा है, एक्स नॉन जीरो, अगर एक्स नॉन जीरो नहीं होता तो देखिए क्या होता है, सपोज नॉन जीरो से अलावा अगर जीरो लेते, सॉरी है ना, नॉन जीरो दिया है, अगर एक्स जीरो होता तो क्या हाल होता, देखिए यहाँ जीरो रखते, √1 बाहर आ जाता है, 1 - 1 ऊपर जीरो बचता, नीचे जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म, इनडिटर्मिनेट है ना। अभी पढ़ेंगे हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर आएगा, उसमें 7 फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेट होते हैं, ठीक। अगर एक्स की जगह आप जीरो रखोगे तो जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाएगा, ठीक। ये कोई नंबर नहीं होता है, ठीक, इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना, कोई एक फिक्स नंबर नहीं होता, इसलिए ये अस्तित्व में नहीं है कहते हैं हम इसको, ठीक। यानी कि 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगा ये अगर एक्स की जगह आप जीरो पुट करते, ठीक। इस फॉर्म को, इसका डिटेल में हम अध्ययन कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक। वहां पूरे 7 फॉर्म आते हैं आपके पास। फिलहाल ये समझिए कि 0 बाय 0 कोई नंबर नहीं होते, वैसे भी अपन में जीरो आता है तो इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर x 0 लेते तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं था, इसलिए उसने कह रखा है x नॉन जीरो है, ठीक। अगर ये चीज नहीं भी दे रखा है तो हमारे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस होगा कि x में नॉन जीरो होना है, जैसे कि अपन में x है तो अपन में जीरो आ नहीं सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी बन जाता है अगर ऊपर नॉन जीरो भी रहता। देखिए यहाँ क्या दिया रहता है, उसका सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए, अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। हमने पहले चैप्टर में बताया था आपको डोमेन निकालने वाला चीज, ठीक, डोमेन निकाला तो हमने पहले चैप्टर में, वही है फिर, यानी इसकी डोमेन में जीरो नहीं आएगा, ठीक, वो तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए दे रखा है, ठीक। इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, अगर ये नहीं भी दिया होगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन यही रहेगा, कोई प्रभावित नहीं होगा। अब देखिए x = tan थीटा, थीटा tan इनवर्स x, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब देखिए आपका y क्या आ जाएगा, x की जगह जब आपने tan थीटा रखा तो y आ जाएगा ये tan इनवर्स √1 + x², x² मींस tan² हो जाएगा ये -1 अपॉन x की जगह आपने रखा क्या, tan थीटा, x की जगह रख दिया tan थीटा, ठीक। तो ये y = आ जाएगा, इसको भी हटा दें, तो यहां से देखिए y कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 + tan², ध्यान देना sec² - tan² 1 होता है, तो tan² को राइट में ले जाओगे प्लस बनेगा, sec² थीटा = 1 + tan² थीटा, 1 + tan² की जगह क्या रख सकते हो, sec² थीटा, तो आ जाएगा √sec² थीटा, ठीक, -1 अपॉन tan थीटा। देखो आपने जब x की जगह tan थीटा रखा तो उसका फायदा यहां मिला कि स्क्वायर आया रूट के अंदर, अब वो स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, ठीक है ना। रूट का मीनिंग जानते हो, पावर हाफ होती है, वो 1/2, इस 2 को कैंसिल करके पावर 1 बचाएगा, यानी कि y = आपके पास आ जाएगा यहां से tan इनवर्स, ऊपर बचेगा, देखो रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, sec थीटा आ गया, ठीक, -1 अपॉन tan थीटा, ठीक। अब देखिए एक बेसिक सा रूल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया ना, ये बॉक्स के अंदर क्या दिख रहा है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, उसमें से एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको 10 में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, तो उन सबको साइन कॉस में चेंज कीजिए, ठीक, वहां से कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा, ठीक। तो इस पूरे व्यंजक को जो ब्रैकेट के अंदर है, sec और tan में दिख रहा है, मैं इनको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक, फिर देखूंगा क्या सॉल्व हो सकता है वहां से आगे। देखिए y = tan इनवर्स sec थीटा को cos में कन्वर्ट करो तो 1/cos थीटा लिखोगे,
-1 अपनी जगह बना रहा। इस tan थीटा को sin cos में कितना कहोगे, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए cos थीटा, इसको 1/1 लिखो, cos थीटा एलसीएम आएगा, cos थीटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। आप जानते हो फोर्थ नंबर का फर्स्ट पे जाएगा, ये दो आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाला cos नीचे रहेगा, ये वाला cos ऊपर आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगी आपस में। ठीक, कुल मिला के बच क्या रहेगा, इंप्लाइज y इज इक्वल टू आपके पास शेष रह जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक, अपॉन में बचेगा, ये तो कैंसिल हो गए, केवल sin थीटा बचेगा। अब ये तो कल के क्वेश्चन में चेंज हो गया, cos के साथ 1 दिख रहा है, देखिए cos थीटा के साथ क्या दिख रहा है 1, तो आपके दिमाग में यही विचार आना चाहिए कि cos के साथ 1 दिखे या 1 के साथ sin दिखे, किसी भी प्रकार से आप उसको कैंसिल करो। यही तो सीखा था कल के लेक्चर में हमने। ठीक, तो अब इस 1 को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। ठीक, तो इसके लिए आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे cos 2 थीटा के, फिर 2 थीटा की जगह हमने केवल थीटा रखा था। ठीक, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन ये कब होता था, जब इसकी जगह 2 थीटा लेते थे। अभी थीटा ले रहे हो तो इसको हाफ करते हैं, एंगल का हाफ आता है उसकी जगह। ठीक, यानी कि cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसी में साइन के टर्म में था एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे cos थीटा के। ठीक, अब देखिए हमने cos थीटा की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करें ताकि 1 आपका कैंसिल हो जाए। ठीक, देखो बाहर से माइनस लगा है तो आप चाहोगे कि प्लस हो ताकि उसको माइनस कर सके, वाला माइनस। ठीक, आप चाहोगे cos थीटा के पास +1 वाला हो। ठीक, +1 इसके पास तो -1 है, देखो इसके पास है +1, यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे cos थीटा की जगह, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो ठीक है, आपने cos थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, डिवाइडेड बाई, अब देखो एंगल भी सेम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ एंगल का हाफ किया ना आपने थीटा बाई 2, यहाँ देखो थीटा ही नहीं रहने दोगे, इसको भी आप थीटा बाई 2 में चेंज करो। उसके लिए साइन 2 थीटा आपको हेल्प करेगा, कल भी तो किया था हमने ऐसा ही क्वेश्चन। साइन 2 थीटा जानते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस। अगर 2 थीटा को हटा के केवल थीटा लिखोगे तो वहां एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे। कुल मिला के अगर साइन थीटा लिखना चाहो तो कितना लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये बन जाएगा ना, साइन 2 थीटा वाले से साइन थीटा इतना लिखोगे। क्यों करते हैं, क्योंकि ऊपर थीटा बाई 2 आ चुका है, हम चाहेंगे नीचे भी एंगल थीटा बाई 2 ही रहे। ठीक, ताकि कैंसिल आउट हो सके ऊपर नीचे से। ठीक, तो अपन मैंने साइन थीटा की जगह क्या रख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अब देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस अंदर जाके प्लस बन जाएगा। ठीक, ऊपर कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखिए मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो ऊपर +2 बचा हुआ ना, माइनस मल्टीप्लाई हुआ, 2 कैंसिल आउट हुआ होगा, साइन थीटा बाई 2 से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, उसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ऊपर कितना बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। ऊपर बचा आपके पास साइन थीटा बाई 2 अपन में आया कॉस थीटा बाई 2।
समझ में आया होगा आपको, ठीक। एक स्टेप शॉर्ट किया मैंने। अब देखिए साइन बाय कॉस को मैं टेन लिख पाऊंगा क्योंकि अभी एंगल सेम है, थीटा बाई टू थीटा बाई टू, ठीक, इसीलिए यहाँ चेंज करना पड़ा हमें नीचे भी थीटा बाई टू का, ठीक। अगर उसको चेंज नहीं करते, ऊपर साइन नीचे कॉस और एंगल अलग अलग होता तो उसको टेन नहीं बोल सकते थे, ठीक है। अभी थीटा बाई टू सेम एंगल है तो टेन बोल सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रखना है उसमें, ठीक है, ये याद रखना। इंप्लाइज y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देखो साइन बाई कॉस कितना आ गया, ये टेन थीटा बाई, फिर से देखिए टेन उसका इनवर्स है, टेन इनवर्स, दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं, कोई फंक्शन और उसका इनवर्स एक साथ ऑपरेट होता है तो आइडेंटिटी बन जाता है। और आइडेंटिटी फंक्शन की खूबी ये होती है कि उसको जैसा एलिमेंट दोगे वैसा ही लौटा देगा। इसको आप थीटा बाई टू एलिमेंट दे रहे हो तो ये थीटा बाई टू ही लौटा देगा, ठीक। लेकिन थीटा हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि हम थीटा अपनी ओर से लाए, ठीक। इक्वेशन 1 में देखिए थीटा कितना था, टेन इनवर्स एक्स, तो रखिए थीटा की जगह, आपको आंसर मिल जाएगा। इंप्लाइज y इज इक्वल टू देखो थीटा बाई टू हाफ अलग कर लिया, थीटा की जगह कितना रखोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 से टेन इनवर्स एक्स, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि जो व्यंजक दिया था उसको सरलतम रूप में लिखिए जा रहा था, तो कितना आ गया, हाफ टेन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 को सरल कीजिए। फिर से देखिए मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि इस x का मॉडुलस चाहे नेगेटिव में लो या पॉजिटिव में लो, लेकिन 1 से ज्यादा लो, ठीक। यानी नंबर लाइन पे देखिए ये -1 ये +1, ठीक, वो 0। ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मॉडुलस ऑलवेज 1 से ज्यादा होना चाहिए, मॉडुलस, ठीक है। इसको साइन से मतलब नहीं होता है क्योंकि मॉड प्लस में लो या माइनस में लो एक ही चीज आती है, उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मीनिंग, अब आपने इसका जो मॉडुलस है 1 से ज्यादा रखना है, 1 से ज्यादा मॉडुलस तो या तो 1 से आगे लीजिए या इस -1 से नीचे लीजिए, तब जाके तो इसका मॉडुलस 1 से ज्यादा होगा। कहने का मीनिंग है कि आप ओपन नहीं -1 क्लोज को हटा दो, यानी कि रियल नंबर में से आप क्लोज इंटरवल -1 को हटा दो कहना चाहते हैं, ठीक। क्यों हटा दो कह रहा होगा, उसमें डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, उसमें डिफाइंड नहीं हो रहा है। देखिए माइनस के आगे क्या है, 1 है, माइनस के आगे क्या है, 1, ठीक। यानी कि कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर में 1 से ज्यादा होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर में क्या होना पड़ेगा, 1 से ज्यादा, तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर होने से बच पाएगा ना। अगर ये एक्स स्क्वायर 1 से छोटा रहा, एक्स स्क्वायर 1 से छोटा रहा तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा। रूट के अंदर नेगेटिव मींस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक। उसको बचाने के लिए इसने क्या रखा है कि जो ये मॉड एक्स है ग्रेटर देन 1, अगर मॉड एक्स 1 से बड़ा हुआ तो उसका स्क्वायर ऑटोमेटिकली उससे बड़ा आने लगेगा, ठीक। स्क्वायर 1 से बड़ा आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के इसका डोमेन डिफाइन कर रखा है। मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 देने का मीनिंग है कि उसका जो डोमेन है रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल -1 है, ठीक। पहले चैप्टर में हमने अच्छे से सीख रखा है डोमेन निकालना। अगर आपको कंफ्यूजन है डोमेन में तो चैप्टर 1 में देखिए, वहां डिटेल में आपको समझा रखा है, ठीक। फिलहाल इसका कोई फर्क हमारे सॉल्यूशन में नहीं पड़ेगा, ये तो केवल फंक्शन किस में डिफाइंड है ये देने का तरीका है, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए, जिसको आपने सरल करना है इसको y मान लें, ये तो बार बार इतना बड़ा व्यंजक लिखना पड़ेगा, तो y मान लेते हैं इसको सीधे सीधे। माना y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो y इज इक्वल टू फाइनल आएगा वही तो इस व्यंजक की वैल्यू होगी, किसी व्यंजक को हम y कह रहे हैं, ठीक। अब देखिए इनवर्स दिख रहा है, रूट दिख रहा है, ठीक,
आपके दिमाग में वही 3 फिर से चलने चाहिए, वही 3 ट्रिक। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो कह सकते हो इसको, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। फिर से उसी सीरीज में देखिए, पहला था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैच कीजिए, किससे मैच हो रही है इसकी सर्कल, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना था, तो एक्स की जगह हम क्या रखते थे, ए सेक थीटा। ठीक, आज देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर, यानी ए की जगह आपने क्या रखना होगा 1, यानी कि कुल मिला के जो प्रतिस्थापन करोगे इस क्वेश्चन में x इक्वल टू सेक थीटा। ठीक, x इक्वल टू क्या प्रतिस्थापित करोगे, सेक थीटा। ठीक, तो देखिए फिर आप लिखिए, माना x इज इक्वल टू सेक थीटा, लेकिन थीटा हमारे आंसर का स्टार नहीं होना चाहिए, इसलिए थीटा को अभी हटा दो कि थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, देखिए सेक इस तरफ आके सेक इनवर्स बनाएगा, क्या जाएगा सेक इनवर्स एक्स, इसको इक्वेशन 1 बोल दें, x बराबर सेक थीटा, थीटा सेक इनवर्स x। तो देखिए y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह सेक थीटा पुट करें 1 अपॉन रूट x स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो tan स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। 1 को राइट में भेजोगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 tan हो जाएगा, ये tan स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू आ जाएगा यहां से इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर में बदल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, और आप जानते हो 1 अपॉन tan थीटा तो क्या होता है cot थीटा, 1 अपॉन tan थीटा तो क्या हो जाता है cot थीटा। लेकिन देखिए tan इनवर्स को अगर हटाना है तो tan आना चाहिए ना, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा होता है, यानी आप क्या चाहोगे cot थीटा ना आगे इसकी जगह tan थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। cot थीटा को आप tan पाई बाई 2 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हो, पाई बाई 2 का रिलेशन होता है ना इनके बीच में, आपको पता होगा 11th में कि जैसे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा sin थीटा होता है, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा होता है। उसी का यूज करके हम इसको tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कह सकते हैं। ठीक, यानी कि y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया इसको tan इनवर्स, क्योंकि मुझे tan चाहिए ना, कैंसिल होगा, tan इनवर्स है तो tan अगर उसके आगे आएगा तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, वो अलग से है, ठीक उसको मत लिखना। तो ये आ गया tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर आगे इसे लिखना चाहते हो तो लिख देना cot थीटा इक्वल टू होता है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। y इज इक्वल, देखिए फंक्शन उसका इनवर्स एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं तो आइडेंटिटी बन जाएंगे, यानी इसको जो एलिमेंट आपने दिया है वही लौटा देगा ये, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा। लेकिन थीटा हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा नहीं था, x दिया था। ठीक, तो थीटा की जगह मैं सेकंड इनवर्स x रख दूंगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से इंप्लाइज y आ गया आपके पास पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह आपने रखा सेक इनवर्स x। देखिए या तो इतना आंसर छोड़ दीजिएगा, ठीक, या फिर आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में तीसरे या चौथे लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला
ये भी दिखाया था साइन, सॉरी साइन लिखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। याद है, 3 फॉर्मूले थे जिनकी वैल्यू पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 था, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 आया था, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स दिख रहा है आपको, पाई बाई 2 है, सेक इनवर्स को अगर राइट में ले जाते हो तो लेफ्ट में बचेगा कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट में पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो देख सकते हो आप पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसको कितना भी लिख सकते हो आप, कॉसेक इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू क्या जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर है, इसको भी छोड़ सकते थे आप, ये भी आपका आंसर है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर अच्छा कौन लग रहा है, ये देखने में अच्छा लग रहा है ये, ठीक, ये ज्यादा स्मूथ लग रहा है ना, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है, तो इसलिए ये आंसर बेहतर माना जाएगा परस्पर इसके। ठीक, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक, कोई भी लिख सकते हो दोनों। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, इससे आगे की बात, ठीक, अब नई नई प्रतिस्थापन आपने सीखने, करीब 10-12 प्रतिस्थापन, जैसे आपने 3 प्रतिस्थापन आज सीखे, इसी प्रकार से हमने 7-8 प्रतिस्थापन और सीखने होंगे इस चैप्टर। ठीक, तब जाके खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर, यानी कि मुश्किल से 2-3 लेक्चर और लगेंगे इसके। ठीक,